यहाँ पे सेग्रीगेशन शुरू हो जाता है और ये 3 स्टेजेस में 4 स्टेजेस में सेग्रीगेशन हम लोग करते हैं। ह्यूमन के लिए जो इतना न्यूट्रिशनल है वो एनिमल के लिए भी साइमल्टेनियसली उतना ही न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो कि नॉर्मली जब नॉर्मल आदमी को नहीं मिल पाता है तो एनिमल को कहाँ से मिलेगा। एडिटिव डालने के बाद इसको फिर मिक्स करके और तब उसको ये दाना बनाने लायक की स्थिति में ले आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आप सभी ने मौर्य होटल या फिर पनाच या फिर लेमन ट्री का खाना ज़रूर खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अब जानवर भी है जो मौर्य होटल का खाना खाने वाले हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसा आदमी जिसने मौर्य होटल के खाने से बनाया है पशु आहार। जी हाँ, आज आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मौर्य होटल का न्यूट्रिशन भरा, पौष्टिक भरा खाना किस तरीके से जानवर खाएंगे और किस तरीके से उनका है जो खाना बन रहा है। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अनूप आनंद, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये पहला आविष्कार है ऐसा जो कि होटल से निकला हुआ खाना, जो कि बहुत ही अच्छा खाना होता है, उससे बचा हुआ जो खाना होता है उससे अब ये जो पशु आहार बनाते हैं। तो चलिए इनसे चलते हैं और बात करते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। सर, ये पहली बार ऐसा सुना गया है कि बचे हुए खाने से अब पशु आहार बन रहा है, तो ये आपने सोचा कैसे इसके बारे में? हाँ, ये एक नई सोच है और एक तरफ जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में भी फंक्शन शादी होता है तो खाना नॉर्मली बच ही जाता है। नॉर्मली ऐसा कॉन्सेप्ट लेके हम इंडियन चलते हैं कि खाना घटना नहीं चाहिए, भाई बढ़ जाए तो बढ़ जाए। बट उसी केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में खाना हमारे यहाँ बच जाता है, तो वो अब क्या करें, तो वो कचड़े में चला जाता था अभी तक। लेकिन आप सोच के देखिए कि जितना चावल, दाल, साग, सब्जी जितना है वो न्यूट्रिशनल चीज़ है, वो पूरी की पूरी तरह से वो कचड़े में अब तक जाता रहा है। उसको अगर हम लोग रीप्रोसेस करके उसको फिर से एनिमल के खाने लायक अगर बना दिया जाए, जैसे मछली के लिए हो गया, पोल्ट्री के लिए हो गया, कैटल के लिए हो गया, तो ये सब चीज़ वो संभव था। तो इस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, पढ़ाई करना पड़ा, समझना पड़ा और सबके बाद एक प्रोसेस हमने ईजाद किया कि ये प्रोसेस एक हो सकता है जिसमें ऐसे ऐसे करके ये सब करने से ये कीटाणु मर जाते हैं, ये कीटाणु जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं उनको कंटिन्यू कराया जाता है इसमें, और वो उस तरह की प्रोसेस तैयार की गई और वो हम लोग अभी कर रहे हैं। आप जितने भी अब खाना लेके आते हैं, जो भी खाना बचा होता है, ये बड़े बड़े होटलों से खाना आता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन भी होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से वो खाना बनाया जाता है। तो इसके पीछे की आपकी सोच क्या है? इसके पीछे की सोच है कि जैसे हम लोग ह्यूमन के लिए जो इतना न्यूट्रिशनल है वो एनिमल के लिए भी साइमल्टेनियसली उतना ही न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो कि नॉर्मली जब नॉर्मल आदमी को नहीं मिल पाता है तो एनिमल को कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ थी। और ये अनाज जहाँ पे इतना कॉस्टली होता जा रहा है, वो अनाज आज के डेट में नॉर्मली मिल नहीं पा रहा है जानवरों को, तो वो अनाज देना, वो अनाज को रीप्रोसेस करके उनको खाने लायक बना के और उनको फिर से सर्व करना, ये एक बड़ा चैलेंज था। ये हमने कर लिया और इसको पेटेंट भी कराया है हमने, अपने प्रोसेस को भी पेटेंट कराया हुआ है। अभी 2-4 और प्रोसेस करना है और चूँकि मशीनें भी जो हैं अब अभी तक जैसे 10-12 मशीनें लगा के हम लोग इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लेकिन अब जो मशीन हम लोग रेडी कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक टाइप की मशीन है। उसमें एक तरफ से सेग्रीगेटेड वेस्ट जैसे आप देख सकते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, आप हमें बताएंगे? हाँ, तो इसमें क्या है कि जैसे वेस्ट को डाल रहा है, एक बार जरा डालना बेटा उससे। हाँ, जैसे वेस्ट आया, वेस्ट को हम लोग सीधा इसमें पहले अभी डाल देते हैं। वेस्ट को डालने के बाद वो जो छोटे छेदों से बाहर आ जा रहा है वो अनाज है पूरी तरह से, और अनाज के बाद जो देखिए इधर जो प्लास्टिक और ये सब जो मिक्स हैं वो सब चीज़ें बाहर आ जा रही हैं।
अब इनको फिर से सेग्रीगेट मैनुअली किया जाएगा कि जो खाने लायक चीज़ें हैं वो इकट्ठी की जाएगी और जो वेस्ट है उसमें जो खाने लायक नहीं है उनको अलग अलग कर दिया जाएगा। तो इस तरह से करके यहाँ पे सेग्रीगेशन शुरू हो जाता है और ये 4 स्टेजेस में सेग्रीगेशन हम लोग करते हैं। ये आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि इसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो पूरा सेग्रीगेशन वहाँ पे हो रहा है खाना को, और जो प्लास्टिक है वो हटाया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं कि उसको फिर सुखाने के बाद वो जो है वो खाना यहाँ पे लाया जाता है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लाते हैं। जितना भी खाना बचा होता है उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद इस मशीन में जाता है और मशीन से यहाँ से फिर वापस निकलता है। तो इनसे जानते हैं वापस कि ये इस मशीन से निकलने के बाद फिर क्या किया जाता है। आप इसको एक सर्टेन कंसिस्टेंसी तक इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इसमें एडिटिव हम लोग मिक्स करते हैं जो पूरी तरह से हर्बल ही होता है, कोई केमिकल हम लोग उसके लिए और यूज़ नहीं करते हैं। और एडिटिव डालने के बाद इसको फिर मिक्स करके और तब उसको ये दाना बनाने लायक की स्थिति में ले आते हैं। बीच में कुछ और प्रोसेस है जो हिडन प्रोसेस है, वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं कि वो जो खाना मौर्य होटल का जो बचा हुआ खाना है, आप देख सकते हैं कि उस खाने को यहाँ पे लाया जाता है, सुखाया जाता है। और भी कुछ प्रोसेस है जो चीज़ें नहीं बताई जा सकती, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये खाना लाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा सूखा हुआ खाना है उसी खाना को सुखाया गया है और बाकी के कुछ प्रोसेस हुए थे उसके बाद यहाँ लाया जाता है और इसके बाद भी कुछ प्रोसेस होते हैं। और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस तरीके का होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो फाइनल प्रोडक्ट हो चुके हैं, जो बिकेंगे, जो लोग लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहे हैं जी, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस फॉर्म में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मौर्य और लेमन ट्री का जो खाना है वो अब जाके ये जानवर खाएंगे। वो न्यूट्रिशन भरा खाना जो खाने के लिए सब तरसते हैं, अब वो जानवर भी खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये बाकी जो आम जो हमें मार्केट में मिलता है उससे ये कितना? ऑलमोस्ट उसी प्राइस में है और बहुत हाई क्वालिटी में है। उनके साथ क्वालिटी वाइज तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ये कंपटीशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका प्रोसेस ही अलग है, उनका आइटम ही अलग है और ये पूरी तरह से अनाज ही बेस्ड है और उनका ज़्यादातर भूसा बेस्ड होता है। तो इसलिए हम लोग उससे कंपैरिजन नहीं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि किसान को एक्स्ट्रा लोड नहीं। उनका जो भार है कि अगर वो 20 रुपये केजी अगर लेते हैं तो हम भी उनको 20 रुपये के रेट में एटलीस्ट अवेलेबल कराएं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि शायद हेवी प्रोडक्शन जब शुरू हो जाए तो प्रोडक्शन कॉस्ट और डाउन होगा, उस समय हमारे किसानों को और फ़ायदा हो सकता है। तो आपने देखा ये पूरे प्रोसेस को भी हमने आपको दिखाया, इनसे बात भी कराई। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कुछ बनाया है जो कि मौर्य होटल से निकल के जो बचा हुआ खाना है वो अब जाके इसे डायरेक्ट जानवर खाएंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद ये प्रोसेस तैयार होता है। और अगर लागत की भी बात करें तो इसमें ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर ही है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।